हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे ये पहले मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशंस, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके लिए बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता, उनके लिए कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दो ऑब्जेक्ट वाले वर्ब, मतलब दो उसमें ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को बदलना। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मोडल्स इनटू पैसिव वॉइस। मोडल्स मतलब मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स मीन्स मॉडल एक्सिलरी वर्ब, अर्थात क्रिया के वे रूप जो मुख्य क्रिया के मूड को बताते हैं। मुख्य क्रिया के मूड को बताने वाले वर्ब्स को हम मोडल्स या मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ये 13 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, आट टू आदि। इसमें से सबका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसमें से नीड नॉट का, डेयर नॉट का, यूज टू का, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। एक बात मैं साथ ही साथ और भी बता दूं, अलग से हम लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल आता है। तो शैल और विल आने का मतलब ये हुआ कि ये भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और इसको हम यदि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ ही पढ़ लेंगे तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी इसके साथ ही पढ़ लेंगे। अब ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने इसमें लिखा है नियम ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। फिर मॉडल यानी कि मॉडल लिखेंगे, यानी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स लिखेंगे। फिर बी लिखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, अर्थात सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, जो बचेगा वो लिख देंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यदि वाक्य में शैल और विल आ जाए तो मैं उसको अभी उदाहरण समझा दूंगा। पहला उदाहरण हमने लिखा है आई शैल हेल्प यू। आई शैल हेल्प यू, इसको हमको बदलना। तो हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, यू हमने यहां लिख दिया। इसके बाद से हमें यहां ये जो आया है शैल, इसको हम विल में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। वी, ही, सी, इट, दे आदि। तो यू के साथ यहां विल हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, और क्रिया का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट मी। यू विल बी हेल्प्ड बाई मी। ध्यान दीजिए, यह मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है और यह फ्यूचर इंडेफिनिट में भी है। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लिया और मॉडल एक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस भी पढ़ लिया। फिर दूसरा उदाहरण है ही विल नॉट चीट मी। ध्यान दीजिए, यहां ही के साथ विल आया है, लेकिन जब हम आई को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई शैल, निगेटिव है तो नॉट रहेगा, आई शैल नॉट बी चीटेड बाई हिम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। फिर तीसरा है सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि शैल और विल के अलावा जो भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आते हैं उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसमें बहुत से बच्चे इंग्लिश और फ्लुएंटली में उलझ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे फ्लुएंटली को ही आप सब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा गलती मत करिएगा। मैं इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट वो होता है जहां क्रिया अपना कार्य करता है। जैसे स्पीक, क्या बोलना है, इंग्लिश, यानी इंग्लिश को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन फ्लुएंटली बाई हर, बाई लिख देंगे और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। फ्लुएंटली आप चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्या है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। क्या करेंगे, आवर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाई अस। आवर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाई अस। फिर अगला है वी आर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द रूल्स ऑफ द रोड, इसको हम सब्जेक्ट बदल देंगे। द रूल्स ऑफ द रोड आर टू बी फॉलोड बाई अस।
द रूल्स ऑफ द रोड आर टू बी फॉलोड बाई अस। फिर आगे हम देखेंगे यू मस्ट लर्न योर लेसन्स, यू मस्ट लर्न योर लेसन्स, यानी कि योर लेसन्स इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदल जाएगा, योर लेसन्स मस्ट बी लर्नेड, लर्नेड या लर्न्ड दोनों सही है, बाई यू, योर लेसन्स मस्ट बी लर्नेड या लर्न्ड बाई यू। ये आपका मॉडल्स का पैसिव और फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हमने पढ़ लिया। फ्यूचर परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट में यही आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्लस शैल या विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा किसी का। उसमें क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, यानी ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस LV3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे मान लीजिए उदाहरण आपको दे जाए, we shall have passed the examination by the end of June। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल हैव बीन पास्ड बाय अस बाय द एंड ऑफ जून। ऐसे बना देंगे, ऐसा उदाहरण देख लीजिएगा। अब मैंने इसमें लिखा है, ध्यान दीजिए, नो यूज ऑफ सम सब्जेक्ट्स विथ बाई इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में बाई के साथ कुछ शब्दों कुछ कर्ताओं का प्रयोग नहीं होता। मतलब पैसिव वॉइस में कुछ कर्ता ऐसे भी आते हैं जिनका हम एक्टिव वॉइस में कुछ कर्ता ऐसे भी आते हैं जिनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते ही नहीं है, यानी कि जो सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट है वह प्रक्रिया नहीं होती है। तो जब सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट वाली प्रक्रिया नहीं होगी तो बाई का भी प्रयोग नहीं होगा। इसलिए हमने हेडिंग लिखा है, नो यूज ऑफ सम सब्जेक्ट्स विथ बाई इनटू पैसिव वॉइस। एग्जांपल्स इसमें हमने लिखा है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किया जाता है। वह है समवन, समबडी, एवरीबडी, पुलिस, पीपुल, पब्लिक, फार्मर, गवर्नमेंट, etc। उदाहरण हमने लिखा है इसमें, someone had stolen my book, someone had stolen my book। my book इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां बन गया my book has been stolen। अब यहां by someone लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाता है। फिर पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इन इंडिया नहीं है, हिंदी है, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, इन इंडिया नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया बाय पीपुल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी या कोई भी भाषा बोलने का कार्य लोग ही करेंगे, कोई जानवर कोई पक्षी नहीं करेगा। फिर हमने लिखा है, पुलिस अरेस्टेड ए टेररिस्ट स्टर्डे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, स्टर्डे नहीं है, ए टेररिस्ट है। तो ए टेररिस्ट वाज अरेस्टेड स्टर्डे बाय पुलिस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अरेस्ट करने का अधिकार सिर्फ कानून को है, पुलिस को है, दूसरे किसी को, किसी टीचर को या प्रिंसिपल को या वकील को या किसी नेता को नहीं है। इसलिए बाय पीपुल लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे एक इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यदि मान लीजिए नो वन आ जाए, नन आ जाए, नो बडी आ जाए, नो वन, नन, नो बडी, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य तो अफर्मेटिव हो जाएगा, जबकि नो बडी, नो वन और नन जो है वो नेगेटिव उसको करता है, कुछ करना नहीं है, इसको हटा देंगे और वाक्य को नेगेटिव बना देंगे। तो क्या हो गया, नो बडी विल हेल्प यू, तो यू विल नॉट, यही नो बडी जब हटाएंगे तो इसको हम नेगेटिव बनाने के नॉट का प्रयोग कर देंगे, यू विल नॉट बी हेल्प बाय नो बडी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने ये पढ़ा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशंस फॉर सम वर्ब्स इन प्लेस ऑफ बाई, मतलब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके लिए कुछ निश्चित प्रीपोजिशन होते हैं, उसी प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, तभी वह वाक्य सही होता है, अन्यथा वह वाक्य गलत हो जाता है। जैसे यदि नो, KNOW, नो मीन्स जानना, यदि नो आता है तो हम बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। यदि प्लीज या सेटिस्फाई आता है तो हम बाई के स्थान पर विद का प्रयोग करेंगे। यदि सरप्राइज या अमेज या फिर अलार्म आता है तो हम बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करेंगे।
यदि कंटेन या इंटेस्ट आता है तो हम बाई के स्थान पर इनका प्रयोग करेंगे। हमने कुछ उदाहरण इसमें दिया है, जैसे आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस VGC। यू आई यू इसके पास ई जा रहा है, इनमें से एक लगेगा तो यू आर नोन। अब यही बाई मी के स्थान पर क्या जाएगा? टू मी। अब वेरी वेल जहां है वहीं आ जाएगा, तो हो जाएगा यू आर नोन टू मी वेरी वेल। ही प्लीज्ड हिज बॉस, तो हिज बॉस वाज प्लीज्ड विथ हिम, यानी बाई के स्थान पर क्या आ गया? विथ आ गया। अब देखिए ये पास्ट में इसलिए वाज लगा है। दिस बुक कंटेन्स, या प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में यानी की जा रहा है, इनमें से एक लगेगा 20 लेसन्स, तो 20 लेसन्स आर कंटेन्ड, 20 लेसन्स आर कंटेन्ड इन दिस बुक, यानी यही बाई के स्थान पर हम इनका प्रयोग कर देंगे। प्रैक्टिकली यदि हम सोचें तो हम पाएंगे कि किसी के द्वारा कोई कुछ नहीं होता है, किसी के साथ कुछ होता है, और किसी के द्वारा कोई नहीं जाना जाता है, किसी को जाना जाता है। और उसी तरह से किताब के द्वारा 20 पाठ नहीं रखे जाते हैं, बल्कि किताब में पाठ रखे जाते हैं। हम किसी के द्वारा रुचि नहीं लेते हैं, बस किसी चीज में हम किसी चीज में रुचि लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट इन। अब इसमें हमने अगला पॉइंट लिखा है वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कभी कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी आप ये डाल लीजिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स, that is known as indirect object. For example, me, us, him, her, them. And some objects are non-living objects. They are known as direct object, just like English, Hindi, light, etc. etc. I have given some examples here. He teaches us English. Here are subject plus verb plus subject plus object and plus object, means here are given two types of object. Us is the first type of object and English is the second type of object. तो लिखा है मैंने यहाँ लिविंग ऑब्जेक्ट और इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये नॉन लिविंग है, इंग्लिश में कोई जान पहचान तो है नहीं, ये क्या है? नॉन लिविंग, यानी क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको बनाते वक्त हमेशा हमें यहां ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इसको बनाएंगे तो हम चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेके बना सकते हैं, चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेके बना सकते हैं। हम हमेशा अपने विद्यार्थियों को यह सलाह देते हैं, कभी भी इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आप सजीव ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में बदलिए। यदि आप सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलते हैं तो कैसे होगा? वी, यानी कि हमने इसको लिया वी आर टॉट, और ये इंग्लिश जो है वह कहां जाएगा? पैसिव वॉइस के वर्ब के ठीक आगे, इंग्लिश बाई हिम। और यदि आप इंग्लिश को लेते हैं तो जब आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा पैसिव वॉइस में एक ऑब्जेक्ट तो बच जाएगा, यानी उसके ठीक पहले हम टू लगा देंगे। तो कैसे हो जाएगा? हमने ऐसा बनाया है इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई हिम, यानी कि बस हमको यही ध्यान देना है कि यदि हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो पैसिव वॉइस में जो लिविंग ऑब्जेक्ट बचेगा उसके ठीक पहले हमको टू लगा देना है, यानी कि पैसिव वॉइस के वर्ब के आगे टू और प्लस सजीव ऑब्जेक्ट, यही ध्यान देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है? आवर ग्रैंड फादर टोल्ड अस ए नाइस स्टोरी। यहां भी दो प्रकार का ऑब्जेक्ट दिया गया है, अस और ए नाइस स्टोरी। इसमें हम अस को लेते हैं, वी आर टोल्ड ए नाइस स्टोरी बाई आवर ग्रैंड फादर। We are told a nice story by our grandfather. अब यदि हम a nice story को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? A nice story is told to us by our grandfather. तो ये हमने आज पैसिव वॉइस पढ़ा। इसके बाद से हम देख लेंगे कुछ, यदि आपके कोर्स के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से जो बचेगा मैं बताऊंगा, और इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, एक बात मैं और कहूं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार साबुन से हाथ धोइए, संभव हो तो हाथ को सैनिटाइज कीजिए, और घर से बाहर ना निकलिए बिना जरूरत के। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।